देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पुनीत पाठक जी, राम कथा वाचक हैं, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। तो उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है, तो आप बताएं। सभी को जय श्री राम। और हमारे बड़े भाई श्री दीपक जी को बहुत बहुत सादर नमस्कार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक नव चेतना प्रदान कर रहे हैं। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको निरंतर आगे बढ़ाएं और आप इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि श्री रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है, तो देखिए ऐसा है कि रामायणों की जो संख्या रामचरितमानस में बताई गई है वो 100 करोड़ है। कुछ रामायण वर्तमान में हमारे पास हैं, जैसे कीर्तिवास रामायण, भावभूति की रामायण और आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, गिरधर रामायण, कंबन रामायण, ये सब रामायण हमारे पास हैं। रामायण, राम का अयन। अतः सबसे पहले रामायण की जो चर्चा है, रामायण के बारे में जो लिखा गया वो लिखा गया श्री वाल्मीकि जी के द्वारा, ठीक है ना। रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, संवत 1631 में पूर्ण करके अयोध्या में समर्पित करी। और वाल्मीकि रामायण जो है, क्योंकि मैं मुख्य रामायण वही सब रामायणों की जननी मानी गई है, क्योंकि संस्कृत में छंदियों वध करके, इससे पहले संस्कृत में कविताएं होती ही नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के लिए लिखा गया पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुण्यई कविताम शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कविता तो संस्कृत में कविता सबसे पहले वाल्मीकि जी से शुरू हुई। अच्छा, वाल्मीकि रामायण श्री राम के जन्म से भी पूर्व है, ऐसा संतों का और विद्वानों का मानना है। ग्रंथों में भी यही प्रमाण मिलते हैं। तो श्री वाल्मीकि रामायण जो है उसमें भगवान श्री राम के 11,000 साल का चरित्र है। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च, तो 11,000 वर्ष का संपूर्ण चरित्र वाल्मीकि रामायण में है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें संपूर्ण चरित्र भगवान का नहीं है। उसमें कितनी कथा है? जन्म हुआ, ये वाल्मीकि रामायण में भी है, जन्म से लेकर के राज्य अभिषेक तक की कथा तुलसीदास जी ने लिखी मात्र, इसके बाद नहीं लिखी। उसके बाद कालभूषुंडी गरुड़ संवाद लिखा है, इतनी कथा लिखी है। तो प्रसंगों का भेद है। कुछ प्रसंग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने उस समय की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लगाए, जैसे कि मिथिला का जो धनुष यज्ञ का जो प्रसंग है, पुष्पवाटिका का प्रसंग है, केवट का प्रसंग, ये गोस्वामी जी की स्वयं की रचना है। ये आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा। वहां पे श्री विश्वामित्र जी ने स्वयं धनुष दिखाया है, जनक जी से आज्ञा ली और राम जी ने धनुष भंग किया है। तो प्रसंगों का भेद है। अच्छा, भाव का भी भेद है। भाव का भेद क्या है कि श्री वाल्मीकि जी जो है उनका जो भाव है वो है एक इतिहास के रूप में, वो इतिहास प्रस्तुत करना चाह रहे थे। श्री रामचंद्र का एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुतिकरण करना चाह रहे थे। अच्छा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि दूसरी है। उनका भक्त भगवान का जो भाव होता है वैसे भाव से उन्होंने रचना करी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो रचना लिखी है उस रचना में आप देखेंगे जिसको बोलते हैं रेफरेंस जो होता है वो वाल्मीकि रामायण का ही है। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई तई मग चलत सोगम मोई भाई, रेफरेंस वाल्मीकि रामायण का ही है। लेकिन वो अब श्री राम को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जिस के लिए समाज आज मतलब चाहता है कि ऐसा एक आदर्श हमें मिले। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के राम है। आप कहें कि एक पुत्र का धर्म कैसा होना चाहिए, तो वो भी गोस्वामी जी ने बखूबी लिखा है। एक बार पिता की को असमंजस में देखकर, दशरथ जी तो चाहते ही नहीं थे कि राम जी जाए जंगल,
और असमंजस में देखकर श्री राम राज्य को छोड़ करके चले गए। तो इस तरह से आदर्श प्रस्तुत किया है कि वह श्री रामचरितमानस सर्व रामायणों में अधिक लोकप्रिय होकर के घर घर में आज पहुंची है। घर घर में आपको चौपाइयों का पाठ सुनने को मिल जाएगा। मंगल भवन और मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी चौपाई, ये बच्चों की जबान पर रटी हुई है। क्यों? क्योंकि उस ढंग से उन्होंने उसकी रचना करी थी। लोग कहते हैं कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में सर्वसाधारण भेद तो यह है कि वो देव भाषा में यानी संस्कृत में है वाल्मीकि रामायण, और श्री गोस्वामी जी की जो रामायण है वो अवधी भाषा में है, अवधी में है। पर आप जब रामचरितमानस की खासियत क्या है कि रामचरितमानस का मर्म कहो तो पीएचडी किया हुआ आदमी नहीं समझ पाए, और कहा एक ग्रामीण उसके मर्म को समझ जाए, क्योंकि सभी अंचलों की भाषा, बुंदेलखंड की, अवध की, ब्रज भाषा, बंगला भाषा, कई भाषाओं का, दक्षिण की कई भाषाओं का जो है गोस्वामी जी ने प्रस्तुतिकरण रामचरितमानस में दिया है, और बहुत मार्मिक ढंग से दिया। इसलिए ये मैं आपको बताऊं, घर घर में पहुंचने का कारण ही यही है कि सब किसी को लगता है, हर किसी को लगता है कि ये तो मेरी बात हो रही है। इस ढंग से जो चित्रण गोस्वामी जी ने किया है, इसलिए इसका नाम रखा रामचरितमानस। मानस का अर्थ होता है मनुष्य, और मानस का एक अर्थ होता है हृदय। मनुष्यों के हृदय में जो उतरे वो रामचरितमानस है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये इतिहास है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बिना किसी संदेह के जो कुछ हुआ था वो यथार्थ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जब लिखी गई तब वाल्मीकि जी को एक संदेह हुआ था कि जो मैं लिख रहा हूं क्या वो सत्य हो पाएगा कि नहीं। तो वहां पे एक श्लोक देते हैं, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बोले नते वाक अन्यथा काचित अत्र भविष्यति, ये भविष्य में सत्य होगा। तो बोले कुत्र भविष्यति, कहाँ होगा? तो बोले अत्र रामायणे भविष्यति, ये रामायण में भगवान श्री राम खुद अवतार लेकर जो जैसा जैसा आपने लिखा है वैसा वैसा लीला करके आपकी बात को सार्थक करेंगे। तो ये दो एक मैं समझता हूं थोड़े से अंतर है। अंतर तो खैर क्या है, दोनों में ही भगवान का चरित्र लिखा है, लेकिन अगर अंतर की दृष्टि से देखें तो ये कुछ सामान्य अंतर है। मैं बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है जी, तो रामायण क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। श्रीमद् भागवत में क्या कथा है अगर मैं बताऊं तो आपको कि परीक्षित राजा को श्राप लगा। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो 7 दिन में तक्षक आपको डसेगा। तो 7 दिन के भीतर आपकी मुक्ति किस प्रकार हो, तब ऋषियों ने उपाय करके भगवान सुखदेव जी का आह्वान हुआ। सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने भागवत सुनाई 7 दिन में कि राजा की मुक्ति हो, मोक्ष हो जाए उनका। रामचरितमानस में क्या है कि रामचरितमानस को आप जब पढ़ेंगे, राम के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे तो जीवन के हर क्षण में किस प्रकार से एक अनुशासित मर्यादित आपका जीवन चरित्र होना चाहिए जिससे कि आपका जीवन नरक बनने से इस कलिकाल में बच जाए, वो कला आपको रामचरितमानस से मिलेगी। एक कदम चल के भगवान श्री राम स्वयं बता देते हैं कि अगर आप भविष्य में कहीं भी किसी भी धर्म का पालन करने में चूकते हैं या कहीं कमजोर समझते हैं अपने आप को, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे देखिए मैंने कैसे जीवन को जिया, राजधर्म भी पालन किया, पुत्र धर्म का पालन भी किया, पिता के धर्म का भी पालन किया, कहां तक कहूं शत्रु के धर्म का भी पालन किया। जब राम रावण का युद्ध हो रहा है तब रावण अपशब्द कहता है भगवान को, तो भगवान यही कहते हैं, बोले आप तो इतने महान राजा हैं, सतयुग त्रेता द्वापर 72 बार आपके शासनकाल में घूम गए, तो आप जैसे वीर के मुख से ये अपशब्द अच्छे नहीं लगते। जनी जल्पना करी सुजस नासई जानी करी हई क्षमा, आप मुझे क्षमा कीजिए अगर मुझसे कोई दृष्टता हुई है, पर ये तो युद्ध का समय है, आइए हम दोनों युद्ध करते हैं। शत्रु का धर्म भी बता देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, 2 शब्दों में बात को कहूं कि मृत्यु मोक्ष किस तरह एकदम सरल मृत्यु किस तरह प्राप्त हो सकती है, आनंदमयी मृत्यु किस तरह प्राप्त हो सकती है, तो भागवत को देखिए। और हमारा जीवन घर ही मंदिर बन जाए, घर ही मंदिर बन जाए, घर ही स्वर्ग बन जाए,
वो कला, जीवन जीने की कला अगर आपको सीखनी है तो श्री रामचरितमानस का अवलोकन करिए। रामचरितमानस में लोग कहते हैं, मैंने देखा है, सुना है कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनसे लोगों की रोगों का निवारण होता है, बड़े बड़े रोगों का नाश होता है। तो क्या वास्तव में सत्यता है? देखिए, जैसे हनुमान चालीसा में देखते हैं कि नाश है रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। यदि इस मंत्र का या इस चौपाई का आप बार बार जाप करेंगे, यदि आपकी जो भी बीमारी है उसका निस्तारण हो जाता है। मैं वास्तव में मैं तो ये कह रहा हूँ, शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ, एक मक्षरम पुंसांग महापात कनाक्षणम भव भेषज रघुनाथ जस। भेषज का अर्थ होता है औषधि। भव भेषज, भवसागर में, इस भव समुद्र में जितने भी रोग हैं उन सबका नाश करने की शक्ति, सामर्थ्य भव भेषज रघुनाथ जस, भगवान के श्री यश में है। एक चौपाई की क्या आप बात कर रहे हैं? रामचरितमानस के एक एक हलस और पुलुत में, एक एक अक्षर में इतनी शक्ति है कि वो समस्त रोगों का नाश कर देगा। 5 चौपाई का भी कोई नियम बना ले कि मुझे रामचरितमानस की सोने से पहले, महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी का क्या नियम था? सोने से पहले रामचरितमानस का पाठ करती थी। 5 चौपाई का भी अगर नियम बना ले कि मैं रामचरितमानस की 5 चौपाइयों का पाठ करके सोऊंगा, मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से गारंटी के साथ कहता हूं, डिंडिम घोष करके कहता हूं, उसके जीवन में कभी कोई अमंगल हो नहीं सकता। एक चौपाई। लेकिन बात यह है कि किसी भी आप मंत्र का जाप करें, किसी भी आप पाठ को करें, उसमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो नियम, दूसरा नियम के संग उसमें कुछ बातों का निषेध और कुछ बातों को अनुपानित करके उस कार्य को जब किया जाता है, अनुष्ठानिक पूर्वक जब किया जाता है, तब तो वह चीज फायदा करती है। नहीं तो हमारे दादाजी महाराज एक बात कहा करते थे कि वक्त पड़ने पर अगर आपने याद किया तो वो तो दुकानदारी हुई। सही है। तो कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है श्रद्धा से आप जपेंगे किसी भी चौपाई को तो निश्चित रूप से वो असर करेगी, फायदा करेगी। अच्छा, एक इस समय टॉपिक चल रहा है, इसमें चर्चाओं विषय है वो जो गिरिराज शिला जो ऑनलाइन बेची जा रही है। जी जी। इसका विरोध भी लोग कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या गिरिराज शिला को ब्रज भूमि से दूर ले जा सकते हैं? और जो लोग ले जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या हानि रहेगी? देखिए, ऐसी बात है, मस्त तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गता सपन। धर्मों के जो शास्त्रों की, पुराणों की जो बातें होती है ना, ये तो एक कदम है छोटा सा। इससे पहले 1-2 कदम और उठाए जा चुके हैं, ऐसे मैं उन पर भी चर्चा करूंगा। तो जो शास्त्रों की, पुराणों की, धर्मशास्त्रों की जो बातें हैं ना, वो क्या है, छुपे हुए रूप में कही गई है, अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है। उनको समझने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है? महाजनों ये न गता समझते, जो आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, जो उस पीठ पर बैठे हुए हैं, उनका आदर, उनका सम्मान और उनकी कहे हुए आदेशों का सख्ती से अनुशासन सहित पालन जब होगा तब बचा जा सकता है। आप आज से, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 40 साल पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं। तो आज क्यों हमारे ब्रज क्षेत्र से गिरिराज जी, जब इतनी पुरानी मान्यता है और कुछ कदम ऐसे पहले उठाए जा चुके हैं। शनिदेव के मंदिर पर भी ऐसी बातें हुई थी, और भी मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, और दूसरी बात है तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरे दादाजी ने एक बात बोली थी, टकराव में बिखराव है। ये उन्होंने मुझे सिखाया था कि बेटा टकराव में बिखराव है। और हमारी गोस्वामी जी की रामायण आप पढ़ेंगे, मैंने अभी आपसे जैसे कहा कि 100 करोड़ रामायणें हैं, 100 करोड़ रामायणों में अगर अपनी बात लिखेंगे तो इतनी रामायणें कटेंगी तो बड़ों का अपमान होगा। तो उन्होंने इस ढंग से रखा है, मैं इसलिए कहता हूं जीवन जीने की कला रामायण से मिलेगी, रामचरितमानस से। इस ढंग से लिखा है कि किसी भी ऋषि मुनि का मत कटे नहीं। तो गिरिराज जी को, जैसा जहां तक मेरी बुद्धि कहती है, मेरी मति गति कहती है, मैंने अपने गुरुजनों से जो सुना है, गिरिराज जी को ब्रज भूमि से जब आज तक कोई बाहर नहीं ले गया, आज तक हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे गुरुजनों ने, भागवताचार्यों ने वृंदावन की जो विभूतियां रही है, उन्होंने जब कभी बाहर नहीं जाने दिया, तो अब क्यों भैया?
अब ऐसा क्या हो गया कि गिरिराज जी को बाहर जाने की बात तो आवश्यकता देखी गई है कि जो सही रास्ते पे चलते हैं, जी जो धर्म का रास्ता अपनाते हैं, वो लोग परेशान रहते हैं। जी, और जो पाप का रास्ता अपनाते हैं, जो भगवान की मूर्तियों को चुरा के बेचते हैं या गिरिराज जी की शिलाओं को बेचते हैं, वो अरबपति खरबपति रहते हैं। भगवान उनका पूरा सपोर्ट करता है। और जो लोग भगवान को साथ लेके चलता है हर समय, तो भगवान उनका साथ नहीं करता। तो ऐसा क्यों? भगवान ही मतभेद करता है? नहीं, मैं इस बात से आपकी असहमत हूँ, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है ऐसा प्रश्न कैसे हुआ, क्योंकि भगवान की भक्ति तो आप भी करते हैं, लेकिन मैं पाप जो मूर्तियों को लोग बेच रहे हैं, ठीक है जी जी, गिरिराज शिला आज जा रही है, पैसा कमाई तो रहे हैं। हाँ, भगवान उनको क्यों डराएंगे? पाप की कमाई है तो कितने पाप दिन वाले चलेगी? तो पनप रहे हैं। पाप की आजकल सब पाप वाले पनप रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें पाप की लिमिटेशन है। सतयुग में पाप बिल्कुल नहीं था, त्रेता में कुछ हुआ, द्वापर में थोड़ा बढ़ा, और कलयुग में तो कली केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन्मन मीना। गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है, कली केवल मल मूल मलिना, वो पाप की जड़ है कलयुग। तो पाप बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। पाप अब भाई बेचेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर वो पैसा कितनी देर टिका, उसका प्रतिफल क्या होगा, ये देखने वाली बात है। क्या ऐसे लोग अपने जीवन में सुखी हैं, ये देखना चाहिए। क्या ऐसे लोगों के जीवन में कोई क्लेश रहा? हाँ, हो सकता है कि पाप की नाव जो है तेज चलती है, पर किनारे तक कभी नहीं पहुंचेगी, वो बीच में डूबेगी। और पुण्य की जो सत्कर्म की नाव है धीरे चलती है, पर वो पार जरूर जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भगवान, आप आज की बात कर रहे हैं, आप प्रहलाद जी का चरित्र, और क्यों इन कथाओं का श्रवण किया जाता था कि जीवन जीने की जो सीख है वो मिले। अरे प्रहलाद जी राक्षस वंश में पैदा हुए, पिता इतने अत्याचारी थे, कितने अत्याचार किए, पर भगवान की जो पूजा थी, भगवान की जो भक्ति थी, वो कभी नहीं छोड़ी। अंत में क्या हुआ? विजय उन्हीं की हुई। सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र का चरित्र उठा के देख लीजिए, क्या क्या दिन नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे, सुमेरु पर्वत के समान सोना भंडार में भरा हुआ था, सब कुछ चला गया। बेटे के शव पर कफन वसूली करनी पड़ी, पर क्या हुआ? अंत में विजय उन्हीं की हुई। तो सत्य की विजय, ये भगवान के सृष्टि का नियम है। वो जो चीज सत्य है उसको विजय बाद में दिलाते हैं, पर दिलवाते हैं। तो इससे कभी निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान देखते नहीं। हाँ, युग प्रभाव बोल सकते हैं आप कि युग प्रभाव है तो कुछ ज्यादा बोल वाला हो जाता है, लेकिन मैं कभी इस चीज से सहमत नहीं होऊंगा कि जो अच्छे लोग हैं वो परेशान हैं। हो सकता है परेशानी आती है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भी तो हमारे संग जुड़ा हुआ है ना, तो हो सकता है परेशानी आती है, लेकिन अंत में निश्चित रूप से विजय, सफलता जीवन में प्राप्त होती ही होती है। और वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिसकी राह में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। सीधी धारा में तो मुर्दे बहा कर चलेगा, और प्रतिकूल जब धारा होगी तभी तो जीवन का असली पुरुषार्थ का पता चलता है। तो मुझे नहीं लगता कभी इससे घबराना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे पुनीत पाठक जी, जिनसे हमने जाना कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। और अगले मंगलवार को फिर नई चर्चाओं पे रामचरितमानस को ही लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, बहुत बहुत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को